वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सावधूतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमादाय कृष्णकृष्णाभिको श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो थोड़ा टाइम है, ज़्यादा मैं एक्सटेंड नहीं करूँगा इस सेशन को। तो फिफ्थ कैंटो तक एनीवेज कवर कर लिया हमने। उसके आगे का मेनली अगली बार कभी जब भगवान का अरेंजमेंट होगा तब उसको कैरी ऑन करेंगे। जो छठवां स्कंद है उसमें पोषण तत्व के बारे में बताया गया है, कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब भी हम भक्ति में भगवान के लिए कुछ भी समर्पण करते हैं, भगवान उसको कभी भूलते नहीं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतया स्थानम पोषणम। तो फिफ्थ कैंटो में स्थानम बताया, कैसे इस ब्रह्मांड में अलग अलग स्थान है, जीवात्मा के कर्म के अनुसार अलग अलग स्थान उसको दिए गए हैं। और पोषणम, पोषणम मतलब भगवान कैसे पोषण करते हैं अपने भक्तों का। तो इस छठवें स्कंद में अजामिल का प्रसंग है, कैसे भगवान ने अजामिल की रक्षा की। शुरू के 3 अध्याय हैं जो अजामिल की कथा है, जिसमें भक्ति की शक्ति को बताया गया, हरिनाम की महिमा का वर्णन है। उसके बाद इस स्कंद में वृत्तासुर की कथा है कि कैसे इंद्र हार जाते हैं, बृहस्पति जी का अपमान कर देते हैं। फिर भगवान के पास जाते हैं, भगवान बोलते हैं आप दधीची की अस्थियों से नारायण कवच। हाँ, तो नारायण कवच का वर्णन है, इंद्र और वृत्तासुर के युद्ध का वर्णन है, वृत्तासुर की प्रार्थनाएं दी गई इस स्कंद में। और फिर वृत्तासुर का जो पिछला जन्म था चित्रकेतु जी होते, उसका वर्णन, चित्रकेतु महाराज की स्टोरी का वर्णन है। सारी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। ये स्टोरीज के माध्यम से ये सिद्धांत बताया गया है किस प्रकार से, इसको थोड़ा पकड़ के पीछे करो, किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं। ये तो ये छठवें स्कंद में दिया हुआ है, उसको नहीं देखेंगे। 7वें स्कंद का मैं शॉर्ट में बताता हूँ, उसके बाद थोड़ा ड्रामा, थोड़ा प्रहलाद महाराज का शिक्षा तो टच नहीं कर पाएंगे आज ज़्यादा। गोवर्धन जी का भी परिक्रमा है, उसको भी बताना है। देख लो दूसरा कोई व्यक्ति। तो पोषण के बाद जो अगला चीज बताया गया है 10 विषयों में, उसको बोलते हैं ऊती। ऊती मीन्स वासना। 2 प्रकार की वासना होती। वासना मतलब है जो कर्म करने की प्रवृत्ति है, सत वासना और असत वासना। तो सत वासना होती है आपको सत कार्यों की ओर प्रेरित करती है, असत वासना होती है असत कार्यों की ओर प्रेरित करती है। सत वासना महत कृपा से आती है, असत वासना महत कोप से आती है।
सातवें स्कंद का सिद्धांत। तो महान वैष्णव का अगर क्रोध किसी पे हो जाता है या उनके प्रति अपराध हो जाता है तो असत वासना का उदय हो जाता है, और सत वासना महत कृपा से आती है। तो प्रहलाद महाराज, जिसको सेट कीजिए थोड़ा साउंड सिस्टम, प्रहलाद महाराज सत वासना का उदाहरण है। तो प्रहलाद महाराज के ऊपर नारद मुनि की कृपा हो गई, और नारद मुनि की कृपा हो गई तो सत वासना उनके हृदय में जागृत हो गई। तो हृदय में जब सत वासना जागृत होती है, व्यक्ति सत्कार्य करता है, उसको प्रेरणा मिलती है। असत वासना का उदाहरण हिरण्यकशिपु है। तो जय विजय ने अपराध कर दिया किसके प्रति? 4 कुमारों के प्रति। तो महत कोप के कारण क्या हो गया? असत वासना। तो शुरू के 10 अध्याय में 7वें स्कंद में 15 अध्याय है। तो शुरू के 10 अध्याय में प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु का ही वर्णन है। 5 अध्याय में असत वासना का, हिरण्यकशिपु का ज्यादा वर्णन है। 5 अध्याय में प्रहलाद महाराज। और जो एंड के 5 अध्याय है उसमें वर्णन है जो बीच की स्टेज। तो ये संसार में अगर हम अपने आप को देखेंगे तो प्रहलाद महाराज भी नहीं है हम, और हिरण्यकशिपु भी नहीं है। तो प्रहलाद महाराज जैसी भक्ति भी नहीं है कि हृदय में एकदम सत वासना। प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन किया गया है 7वें स्कंद में। प्रहलाद महाराज ने विशेष व्यक्ति, ब्राह्मण्या शील संपन्या सत्य संदो जितेंद्रिया कृपया दीनवत्सला पितृवत। तो बहुत सारे उनके जो गुण दिए हैं, एक एक गुण बहुत रेयर है, और वो निरंतर भगवान के स्मरण में ही रहते थे, बहुत हाई स्टेज पे। भागवतम में चैप्टर द प्रहलाद द बेस्ट अमंग द एक्सॉल्टेड डिवोटीज, चैप्टर का नाम प्रहलाद द बेस्ट अमंग द एक्सॉल्टेड डिवोटीज, चैप्टर का नाम लिया। तो हम लोग प्रहलाद की तरह भक्ति भी नहीं करते हैं, और हिरण्यकशिपु की जैसे टेररिस्ट भी नहीं है। हाँ, तो हम लोग क्या है? बीच में। तो बीच वाले लोगों के लिए एंड के 5 अध्याय हैं 7वें स्कंद में। उसमें वर्णाश्रम का वर्णन किया गया है, कैसे व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार काम करता है, जैसे जिसकी प्रवृत्ति रहती। तो ये क्या है? ये 7वां स्कंद है। तो 7वें स्कंद में बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन आज अभी समय बहुत कम है। तो ये पूछ के आइए यार इनको, ये लोग ड्रामा कितने टाइम में रेडी हो जाएगा इनको? तो शॉर्ट में 7वें स्कंद का 1-2 चीज लिखते हैं, फिर ड्रामा ये लोग करेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे प्रहलाद महाराज के सेक्शन को, फिर गोवर्धन का प्रॉपर्टी देखेंगे। रेडी है वो? हाँ ऑलमोस्ट। हाँ, करना है 5 मिनट बाद हो जाए। हाँ, तो 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज का वर्णन है। प्रहलाद महाराज का जो चरित्र है, उस चरित्र में इस सिद्धांत की स्थापना की गई है कि कैसे प्रहलाद महाराज ने बहुत ध्यान से श्रवण किया। हजारों साल तक वो कयादू के गर्भ में श्रवण करते रहे। कयादू ने बोला था मैं कभी तभी जन्म देना चाहती हूँ जब मेरे पति वापस आएंगे। तो प्रहलाद महाराज थे, वो कयादू के गर्भ में थे, और नारद मुनि भागवत सिद्धांत का प्रवचन कर रहे थे। माँ के गर्भ में जीव बड़ी असहाय स्थिति में रहता है। तो असहाय स्थिति के कारण वो पूरा आश्रय ले रहे थे उस साउंड वाइब्रेशन का, और कुछ है नहीं ना, माँ के गर्भ में तो कुछ है नहीं, वहां तो कष्ट ही कष्ट है और कुछ नहीं, केवल एक ही आश्रय है। ये जो नारद मुनि जो मुझे बता रहे हैं, यही एकमात्र आश्रय है। तो उस असहाय स्थिति में इतने आश्रय के साथ प्रहलाद महाराज ने वर्षों तक सुना नारद मुनि से। तो पीएचडी करके ही बाहर निकले वो। जब बाहर निकले उसके बाद किसी एजुकेशन की आवश्यकता नहीं। तो उसके बाद षण अमर उनको पढ़ाने लगे। तो प्रहलाद महाराज तो ऑलरेडी पोस्ट डॉक करके आए थे, वो सब षण अमर का टीचिंग लिया नहीं उन्होंने।
तो प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु के बीच में बहुत वार्तालाप हुआ है। तो पहली बार हिरण्यकशिपु जो होता है, जब अपने बच्चे को 6 नंबर के स्कूल में रख देता है, उस समय का टॉप मोस्ट स्कूल था, क्योंकि सबसे बड़ा व्यक्ति हिरण्यकशिपु था और उनके टीचर कौन थे? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के बेटे षण्डमान ये पढ़ाते थे प्रहलाद महाराज। तो ये सिखाने लगे, राजनीति कूटनीति सब सिखाने लगे, और प्रहलाद महाराज सब सुन लेते थे, कुछ भी आर्गुमेंट नहीं करते थे, सब सुन लेते थे। और वो बोलते थे समझ में आया? बोलते थे हाँ बिल्कुल समझ में आया। और बोलते थे बताओ हमने क्या सिद्धांत बताया? बता भी देते एज इट इज। न साधु मन सामेने, लेकिन वो मन में उनका ऐसा सिद्धांत था, मन में उन्होंने ऐसा मान लिया था कि अच्छा चीज नहीं पढ़ा रहे हैं। सुन भी लेते थे और बता भी देते थे एज इट इज, लेकिन मन में क्या था? ये अच्छा चीज नहीं पढ़ा रहे। तो हिरण्यकशिपु ने जब पहली बार प्रहलाद महाराज को बुलाया, उन्हें बोला कि देखते हैं बेटा ठीक से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अच्छे से पढ़े। तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोद में बिठाया और प्रहलाद से पूछा बेटा बताओ, कुछ अच्छा बताओ, कुछ भी जो तुमको अच्छा लगता है। क्योंकि हिरण्यकशिपु को लगा कि मैं छोटा बालक है, कुछ कठिन प्रश्न कर लूंगा तो नर्वस हो जाएगा। उसको पता नहीं था ये कौन है, प्रहलाद महाराज का कॉन्फिडेंस। तो सब कुछ भी अच्छा बताओ। तो पहला श्लोक प्रहलाद महाराज ने कोट किया, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम असत्प्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। पहला सिद्धांत पिताजी को बताया कि आप मेरे से पूछ रहे हैं कुछ अच्छा बताओ, तो मैं किसको अच्छा मानता हूँ? तत् साधु मन्ये, मैं अच्छा किसको मानता हूँ? असुरवर्य देहिनां। पिताजी नहीं बोला, उनको बोला असुरों में सर्वश्रेष्ठ। हाँ हिरण्यकशिपु जी, मैं किसको अच्छा मानता हूँ? देखिए संसार का तो यही सिद्धांत है कि सदा समुद्विग्न धियाम असत्ग्रहात्। जो भी व्यक्ति संसार में असत चीज को पकड़ लेता है, सदा क्या रहता है? समुद्विग्न रहता है, हमेशा चिंतित रहता है, टेंशन में रहता है। असत चीज को पकड़ा हुआ है। असत मतलब जिसका स्थिरता नहीं है, जो आज है जो कल नहीं है, जिसका नष्ट होना सिद्धांत है, मतलब निश्चित है, जो टाइम की डोमेन में है वो सब असत है। जो भी काल की डोमेन में है सच, वो सब क्या है? असत, जिसको काल नष्ट कर देता है। बाइबल में लिखा हुआ है, डोंट ट्राई टू एक्यूमुलेट द वेल्थ which can be stolen by the thieves, which can be rusted by the moisture, which can be eaten by the moths, which can be burned by the fire. Don't try to accumulate that wealth. ऐसी संपत्ति को अर्जित करने का बहुत प्रयास मत कीजिए जिसको चोर चुरा लें, हाँ आग में वो जल जाए, इस प्रकार से बताया गया। तो ये हिरण्यकशिपु को उन्होंने बताया कि जिसने भी असत को पकड़ा है उसको बहुत टेंशन होने वाली, सदा सम उद्विग्न, हमेशा टेंशन में रहेगा। हित्वात् पातम गृहमन्धकूपम। और प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को बोला आपकी उम्र हो गई है, अब आप निकलिए थोड़ा, इस घर के अंधे कुएं से निकलिए। कहाँ जाना है? वनम गतो, अब वन जाइए, वृंदावन जाइए। वहां क्या करना पड़ेगा? हरिमाश्रय, हरि का आश्रय लीजिए। पहली बार में एकदम सटीक प्रहलाद महाराज ने क्लियर बता दिया, कुछ आगे पीछे नहीं, नो बीटिंग अराउंड द बुश, हिटिंग द बुल्स आई, डायरेक्ट एक बार। तो बड़ा हिरण्यकशिपु को लगा, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने केवल श्लोक बताया, परपोर्ट तो मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ, परपोर्ट नहीं बताया, केवल श्लोक बोला। तो हिरण्यकशिपु को लगा सिखा दिया है किसी ने, श्लोक सिखा दिया, छोटा बच्चा इसको क्या पता है क्या बोल रहा है, हाँ एक आध श्लोक याद कर लिया इसने। तो उसने गुरु पुत्रों को बुलाया और बोला इसका ध्यान रखो, देखो कौन इसको प्रचार कर रहा है, कोई तो प्रीचिंग कर रहा है,
हाँ, इसको किसी ने प्रीचिंग कर दिया है भागवत सिद्धांत का, और क्या किया है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। तो शरण अमृत ने बोला नहीं नहीं, हमने देखा है कि किसी ने प्रीचिंग नहीं किया, हमारे गुरुकुल में तो कोई नहीं आता। फिर हिरण्यकशिपु बोलता है नहीं नहीं, आजकल ये लोग वैष्णव लोग कपड़े बदल के प्रीचिंग करते हैं, पता नहीं पैंट शर्ट में प्रीचिंग करते हैं। हाँ, ध्यान रखो थोड़ा, हॉस्टल में जाके कहीं भी। इसकी बुद्धि किसी ने तो भ्रष्ट कर दी है। ये पर पक्ष समाहिता, पर पक्ष दूसरे पक्ष ने, विष्णु के पक्ष का कोई आदमी अंदर आ रहा है, उसने ये किया। तो ये शरण अमर उसको अंदर लेके गए, प्रहलाद महाराज को वापस लेके गए। बोला तुमने हमको तो ये श्लोक सिखाया नहीं, और ये हमने तुमको ये श्लोक सिखाया नहीं ना, तुमने ये श्लोक हमको कभी सुनाया। हाँ? बोलते हैं वत्स प्रहलाद वध्यम थे सत्यम कथया मामृषा, बेटा प्रहलाद सत्य बोलना, झूठ मत बोलना, हम तुम्हारे गुरु हैं, गुरु से कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। कहाँ से सीखा है आउट ऑफ सिलेबस वाला, ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं, ये कहाँ से सीखा तुमने ये। तो उसका भी बड़ा डिटेल वर्णन है। इनको प्रहलाद महाराज ने क्या आंसर दिया, तो उसको भी प्रहलाद महाराज आंसर देते हैं कि भगवान की माया किस प्रकार से काम करती है मैं उसको देख रहा हूँ। प्रहलाद महाराज ने किसी को भी सीधा आंसर नहीं दिया, एक तरह से तो सीधा आंसर दिया, पर जो चाहते थे वो वाला नहीं दिया। तो प्रहलाद महाराज से उन्होंने पूछा विष्णु का कैसे आप भजन। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं जैसे लोहे के कण चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उसी तरह स्वयं आकर्ष सन्निधो तथा में विद्यते चेतस चक्रपाणी दृच्छया, अपने आप मेरी जो चेतना है वो चक्रपाणी विष्णु की ओर आकर्षित हो जाती। फिर भी दोबारा पढ़ाने लगे षंडमर्ग। उन्होंने सोचा और पढ़ाएंगे तो थोड़ा ठीक होगा, बुद्धि दिमाग थोड़ा ठीक होगा। वापस 2 महीने 3 महीने पढ़ाया। जब 2-3 महीने पढ़ाया और प्रहलाद महाराज से बोले सब समझ में आया, बताओ हमने क्या पढ़ाया, बताए। जो उन्होंने पढ़ाया था वो बता देते। वापस वो बोले अब तो ठीक हो गया। हिरण्यकशिपु लेके गए, हिरण्यकशिपु ने गोदी में बिठाया। इस बार सेकंड लेवल का क्वेश्चन पूछा। पहली बार पूछा था जो अच्छा लगा है वो बताओ, इस बार बोला जो सबसे अच्छा सुना है वो बताओ, सबसे अच्छा किसे मानते हो। तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया। तो प्रहलाद महाराज ने सोचा आंसर का भी थोड़ा लेवल बढ़ा देता, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया तो मुझे आंसर का भी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो दूसरी बार में उन्होंने उत्तर दिया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा पिता विष्णु भक्तिश्चैनव लक्षणा यत् क्रियते भगवती युद्धा तन्मन्येति तमुत्तम। अब तो इतना डायरेक्ट आंसर दे दिया। हिरण्यकशिपु ने गोद में लिया हुआ था, सिंहासन में, ऊंचे सिंहासन में बैठा था। 5 वर्ष प्रहलाद महाराज तुरंत नीचे फेंक दिया, प्रहलाद महाराज नीचे फेंक दिया। हाँ, और अभी भी लेकिन हिरण्यकशिपु को पूरा विश्वास नहीं है कि प्रहलाद महाराज की गलती। उनको लग रहा है हिरण्यकशिपु के टीचरों ने गलत सिखाया, तो टीचर की ओर मुड़ता है। षंडमर्ग तो कांपने लगते, बोलता है तुमको बिल्कुल भी भय नहीं है कि मैं क्या करूंगा तुम्हारा, क्या सिखाया है बच्चे को, हाँ क्या सिखा दिया इसको, छोटे बालक को। तो वो षंडमर्ग बोलते हैं ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम, हमने इसको सिखाया नहीं, हमने कुछ भी नहीं सिखाया है, ना किसी दूसरे ने सिखाया है। न सर्गिकी मधिरस्य राजन, आपका बेटा ऑलरेडी इन्फेक्टेड केस है, ये परमानेंटली इन्फेक्टेड है पहले से ही है, ना तो इसको हमने सिखाया है ना किसी दूसरे ने सिखाया है। नैसर्गिकीय मतिरस्य राजन, इसकी नैसर्गिक मति ऐसे ही है। हाँ ये तो हिरण्यकशिपु भी प्रहलाद की ओर मुड़ता है। अरे जब इसने नहीं सिखाया तुमको, गुरुओं ने सिखाया तुम्हारे, किसने सिखाया है ये, तुम्हारी मति ऐसे विष्णु में कैसे लग गई, ये प्रश्न करता है। कैसे तुम मेरे शत्रु का नाम लेने लगे। तो प्रहलाद महाराज पहले बताते हैं कि मति कृष्ण में कैसे नहीं लगती। प्रहलाद महाराज के क्वेश्चन आंसर का स्टाइल थोड़ा अलग।
मतिर्न कृष्ण परतस्वतो वा मितो विपादेत ग्रहव्रतान अदांत गोविर्विष्टम तमिष्यम पुनः पुनः चर्विचर्वणानाम। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं मतिर न कृष्णा परत स्वतोवा। वो बोल रहे हैं मति लग कैसे गई, और प्रहलाद महाराज बता रहे हैं मति कैसे नहीं लगती। मतिर न कृष्णा परत स्वतोवा, कृष्ण में मति नहीं लगती है, खुद के लगाने से भी और दूसरे के बताने से भी। खुद के लगाने से भी कृष्ण में मति नहीं लगती, दूसरों के बताने से भी नहीं लगती है। किसकी? मितो विपादेत ग्रह व्रताना, जिसने कसम खा ली है कि ये संसार में एंजॉय करना है मुझे, जिसने कसम खा ली है कि ये संसार में मुझे इंद्र तृप्ति ही करनी है। ग्रह व्रताना, जाओ थोड़ा इनको भेजो, बच्चों को बाहर करो यार, इनको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। ग्रह व्रताना, जिसने व्रत ले लिया है। क्या व्रत ले लिया है? मुझे एंजॉय करना है। मितो विपादित ग्रह अदांत गोविर विष्टम तमिष्यम पुनः पुनः चर विचर वनाना। तो वो व्यक्ति है संसार में पुनः पुनः देख रहा है सबके जीवन में कष्ट चल रहा है, देख रहा है सबके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन फिर भी अपना ट्रैक चेंज नहीं करता है, उसी ट्रैक पे चलते रहते पुनः पुनः चरवित चरवनाना। वो कोई टेस्ट नहीं है। पहले च्युइंगम आती थी ना, च्युइंगम आता था मेरे, च्युइंगम बबूल और वो सब, थोड़ा टाइम के बाद उसमें कुछ रहता नहीं है, फिर भी लोग चबाते रहते, ऐसे ही लोग चले जा रहे। तो ये हिरण्यकशिपु को प्रहलाद महाराज बताते 30 पावर पैक्ड श्लोकास जिसमें प्रहलाद महाराज की शिक्षा है। फिर भी इसमें से शुरू के 4-5 हैं, उसको रिपीट करते हैं, बहुत अच्छे हैं चिंतन के लिए। श्री प्रहलाद वाचा कौमाराचरयत् प्रज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थतम। प्रहलाद महाराज बोलते हैं भक्ति करनी चाहिए 5 वर्ष की उम्र से। 5 वर्ष की उम्र से जो बच्चा होता है उसकी बुद्धि इतनी विकसित हो जाती है, उसको भक्ति करनी चाहिए। और 5 वर्ष के पहले जब वो भक्ति की बुद्धि विकसित नहीं होती है, तब तक माता पिता को भक्ति का इंजेक्शन देते रहना चाहिए उसको, क्योंकि 5 वर्ष के पहले जो संस्कार बच्चों को मिलते हैं बाकी जिंदगी भर वही चलते हैं। 5 वर्ष के पहले जो संस्कार दे दिए उसके बाद एजुकेशन काम नहीं करता है। जब एक्चुअली हम लोग स्कूल में भेजते हैं वो एजुकेशन काम नहीं करता है बहुत ज्यादा। जो मेन संस्कार है वो माँ के गर्भ में और 5 वर्ष तक ही बच्चे में आ जाते हैं। उसके बाद का जो एजुकेशन है वो उससे आपको ज़्यादा अच्छे, वैसे भी कुछ अच्छा है नहीं, उसमें ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है वो। मच ऑफ द कॉन्शियसनेस इज ऑलरेडी फॉर्म्ड, ऐसा। फिर आप उसके साथ ज़्यादा आगे पीछे नहीं कर सकते। तो कौमार आचरित प्रज्ञो, जो बुद्धिमान लोग हैं वो आचरण करते हैं। धर्मान भागवतान, या भागवत धर्म का। क्यों? दुर्लभम मानुषम जन्मा, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, और इस मनुष्य जन्म में किसी भी व्यक्ति की आध्रुवम अपि अर्थदम, आध्रुवम मीन्स टेम्परेरी है, कभी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग कब तक जीवित रहेंगे, कोई गारंटी नहीं। अर्थदम, लेकिन ये अर्थ को प्रदान करने वाला है मनुष्य जन्म, इसलिए प्रयास करना चाहिए मनुष्य जन्म में कि भक्ति को। पहला श्लोक बता रहा है डोंट पोस्टपोन स्पिरिचुअल लाइफ। पहला श्लोक क्या बता रहा है? डोंट पोस्टपोन स्पिरिचुअल लाइफ। पोस्टपोन मत कीजिए, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, वो पता ही नहीं चलेगा बाद में कब। जैसे मैंने स्टोरी कई बार सुनाया है, ये रियल स्टोरी है, पुणे का रियल स्टोरी।
हमारे यहाँ पुणे में एक वीआईटी कॉलेज था, उसमें एक स्टूडेंट था, उसका नाम था विशाल। कोटा में पढ़ता था, तो जब वो कोटा में पढ़ता था तो 4 माला करता। हाँ, कोटा में पढ़ता था, 4 माला करता था। उसके बाद उसने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, डिवोटीज के टच में था, तो डिवोटीज ने बोला वीआईटी कॉलेज में आप एडमिशन ले लो पूना में, इसमें वॉइस वगैरह डिवोटीज रहते हैं। तो ये रियल स्टोरी है। फर्स्ट ईयर में आ गया, पहले से टच में था, वॉइस में आ गया, फर्स्ट ईयर से वॉइस में रहने लगा, 16 माला पे भी आ गया। 2-3 महीने ही वॉइस में था वो, ये उसकी हेल्थ खराब हो गई, फीवर हो गया, फीवर बहुत ज़्यादा हो गया। भक्तों ने हॉस्पिटल में एडमिट किया, हाँ 10 दिन 15 दिन, लेकिन उसकी स्थिति क्या है, खराब होती। फिर उसके बाद उसके फादर भी आर्मी में थे, तो फिर क्या है, ऑर्गन्स जब डिस्टर्ब होने लगते हैं, ऑर्गन फेलियर होने लगता है, वो सिचुएशन पे धीरे धीरे जाने लगा, तो उसको पुणे के कमांड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। माता पिता नास्तिक थे, माता पिता इसके भक्ति के फेवर में नहीं थे। पुणे के कमांड हॉस्पिटल में इसको भर्ती किया। ये अब इसके पेरेंट्स भी आ गए, उसके सिचुएशन सीरियस हो गया। और ये जब 1 महीने तक ये पूरा प्रोसेस चला, डिवोटीज जाते थे, उसको पूरा प्रसाद वगैरह लेके जाते थे, उसके लिए आते थे। और जिस वार्ड में था ये, पहले हॉस्पिटल में, बाद में कमांड हॉस्पिटल में, दोनों जगह इसने प्रीचिंग किया। वहाँ पे वार्ड में सब लोग जप करने लगे इसकी स्थिति को देख के। यंग था, बहुत यंग लड़का, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। तो सब लोगों को इसने चैंटिंग शुरू करवा दी। अब निश्चित हो गया, डॉक्टर ने बताया बचेगा नहीं। ऑर्गन फेलियर जब स्प्रेड हो जाता है, ये निश्चित हो गया कि किडनी विडनी का डायलिसिस शुरू हो गया, निश्चित हो गया बचना बहुत मुश्किल है इसका। मरने के 2 दिन पहले उसने अपने पेरेंट्स को बोला, माता पिता को, देखिए आप तो मेरे भक्ति वगैरह के फेवर में नहीं थे, ये लेकिन देखिए कुछ पता नहीं चलता, अब मैं तो पता नहीं कब तक जीवित रहूँगा, मुश्किल जीवित रहूँगा। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप लोग चैंटिंग स्टार्ट कीजिए। दूसरा, उसने अपने माता पिता को बोला, ये 1 महीने से भक्त मेरे लिए प्रसाद ला रहे हैं, और भी बहुत कुछ दवाई वगैरह, जितना भी इन्होंने मेरे ऊपर खर्चा किया है ना, इनको वापस कर दीजिएगा। तो उसने किसी को बोला, अपने पेरेंट्स को, जाने के 2 दिन पहले। और जिस दिन उसकी डेथ होने वाली थी, एकदम रियल स्टोरी है, तो डेथ होने वाली थी, उस वीआईटी वॉइस था, उसमें जीवदया प्रभु, कन्हैया ठाकुर प्रभु जाते थे। तो उस दिन प्रभु जी का जो भी इंस्पिरेशन आया, मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद, मंगल आरती के बाद, उन्होंने भगवान का महा गार्लैंड लिया, भगवान का चरण तुलसी लिया और लेके गए। जस्ट मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद 4:30 बजे जो होता है, 5 बजे, उसके बाद 5 बजे हॉस्पिटल गए, उसको वो गार्लैंड दिया, तुलसी दिया। उसके थोड़ी देर बाद, आधे घंटे 45 मिनट बाद, उसने शरीर छोड़ दिया, फर्स्ट ईयर। तो ये एक स्टोरी है, ऐसे बहुत सारे रियल स्टोरीज है। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ को पोस्टपोन में मत नहीं करना चाहिए किसी चीज़ के लिए। तो जब वो चला गया, उसके बाद उसके माता पिता ने चैंटिंग शुरू कर दी। भक्तों के प्रति भी बहुत ग्रेटफुल हो गए जब उसका इस तरह का सिचुएशन उन्होंने देखा, डिवोटीज ने उनका कितना सेवा किया, पूरा उनका चेंज हो गया थॉट प्रोसेस। पर हमको ट्रेजिडी का वेट नहीं करना चाहिए भक्ति में सीरियस बनने के लिए, ऐसे। उसके बाद प्रहलाद महाराज बताते हैं कि यदा यथा ही पुरुषस्य विष्णुपादोपसर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरा स्रत। हर जीव का एक कर्तव्य है कि विष्णु के चरण कमलों की ओर उसको भागना चाहिए, क्योंकि जो भगवान विष्णु है वो सबके सुहृत है, सबका प्रिय चाहने वाले, और सबके हृदय में वो रहते हैं, उसके लिए भागना चाहिए। तो नेचुरली ये प्रश्न होगा, भगवान विष्णु की तरफ ज़्यादा तेजी से भागेंगे तो संसार तो छूट जाएगा, संसार के सुख का क्या होगा। तो तीसरे श्लोक में प्रहलाद महाराज बोलते हैं, बोलिए ये श्लोक याद रख लीजिए, हाँ जिसको भी डाउट है उसको याद रख लीजिए। सुखम मैन्द्रिकम दत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखम मयत्नता।
इस सिद्धांत पे व्यक्ति को विश्वास हो जाए तो भक्ति कर लेगा वो अच्छे से। सुखम इंद्रिय, तो वो बोलते हैं कि अगर विष्णु के चरण कमलों की तरफ दौड़ेंगे, संसार में सुख का क्या होगा, संसार का सुख कैसे होगा, बिजनेस कैसे चलेगा, घर का कैसे काम चलेगा, नौकरी का क्या होगा। सुखम ऐन्द्रियकम दैत्यम, हे दैत्य पुत्रों, प्रहलाद महाराज दैत्य पुत्रों को बोल रहे हैं, देह योगेन, जिस दिन ये देह मिला है, जिस दिन ये शरीर मिला है, उस दिन निश्चित हो गया। हाँ, माता पिता किसी बच्चे का पोषण नहीं कर सकते। हाँ, कोई कंपनी का ओनर किसी को चला नहीं सकता है, एम्प्लॉय का जीवन। जिस दिन ये देह मिला है, ये देह किसने दिया है, भगवान ने दिया है, माता पिता के माध्यम से दिया है, माता पिता ने देह नहीं दिया है, ये भगवान देते हैं। अहम बीज प्रदापिता भगवान बोलते हैं। भगवान बीज नहीं देते तब तक माता पिता के माध्यम से भी देह प्राप्त नहीं हो सकता। तो जिस दिन देह मिलता है उस दिन निश्चित कर देते हैं कैसे उसको भोजन मिलेगा, जब 90 साल तक रहेगा, 90 साल तक कैसे खाएगा, कैसे जिएगा, सब निश्चित। देह योगेन देहिना। और प्रहलाद महाराज बोलते हैं सर्वत्र लभ्यते, कितनी योनि है देख लो, 84 लाख योनि है। कौन नौकरी जाता है, पक्षी नौकरी जाते हैं, पशु नौकरी जाते हैं, 84 लाख योनि है। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में कितना स्पीशीज है, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कैसे चल रहा है उनका जीवन, लॉजिक है ना, कैसे चल रहा है, कोई तो अरेंज कर रहा होगा, कैसे चल रहा है। देखो यहाँ पे कितने सारे बंदर हैं, कैसे चल रहा है, भगवान अरेंज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको पढ़ाई नहीं करनी है, नौकरी नहीं करनी है, पर सिद्धांत को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं नौकरी कर रहा हूं इसलिए पैसा आ रहा, वो किस्मत में है। तो कर्म करना इसलिए आवश्यक है ताकि गलत कर्म में ना पड़े, इसीलिए आवश्यक है, क्योंकि कर्म करना जीव का स्वभाव है, इसीलिए कर्म करना आवश्यक है। पैसे के लिए कर्म करना आवश्यक नहीं है, पैसे के लिए कर्म करना आवश्यक नहीं है, कर्म करना आवश्यक है क्योंकि नहीं तो गलत काम करेगा। जैसे गांव के लोग होते हैं, गांव के जो बच्चे होते हैं सिटी के बच्चों से ज़्यादा बिगड़े होते हैं। क्यों? बिकॉज दे फ्री टाइम, नो एक्टिविटी। सुखम इंद्रियकम देते, इंद्रियों से जो मिलने वाला सुख है, जैसे ही देह मिलता है वो निश्चित हो जाता है। और सारी योनियों में वो है, कुत्ता बिल्ली सुअर पंछी जितने सब में वो है, सबको देह का सुख, आहार निद्रा भय मैथुनम से सारी योनियों में वो मिलता है। यथा दुखम मयत्नता, बताते हैं जय को, जैसे दुख है, दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। महाराज उदाहरण देते हैं, हेल्थ के लिए लोग कितना प्रयास करते हैं, रामदेव बाबा का योगा करते हैं, उसके बाद हाँ प्राणायाम करेंगे, सुबह शाम जॉगिंग करेंगे, बहुत कुछ करते हैं, ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। लेकिन बीमारी के लिए क्या प्रयास करते हैं, बीमारी के लिए कुछ प्रयास करते हैं, बीमारी के लिए कोई प्रयास नहीं करता। बीमारी कैसे आ जाती है फिर? यथा दुखम अयत्नता, जैसे दुख अपने आप आता है वैसे ही सुख भी अपने आप आए, इस सिद्धांत को बताते हैं। इसलिए तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत्तायुर्वया परम ना तथा विन्दते क्षेमम। इसको बंद कर दो लाइट। मुकुंद चरणाम्बुजम, इसलिए बोलते हैं तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत्तायुर्वया परम। ऐसी चीज के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, और एक्सपेरिमेंट मत करो। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयु वया परम, ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए जिसमें आयु व्यर्थ हो जाए, हाँ, और भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति ना, ऐसे प्रयास में नहीं लगना। उसके बाद 5th श्लोक में बताते हैं ततो यतेत कुशला क्षेमाय भवमाश्रिता शारीरम पौरुषम यावन् ना विपद्येत पुष्कलम। देखिए ततो यतेत कुशला, यत्न करना महत्वपूर्ण है भक्ति के लिए। कब तक? जब तक शारीरम पौरुष, जब तक शरीर में शक्ति है, जब तक शरीर में शक्ति है। ना विपत्तेत पुष्कलम, और विपत्ति ने इसको पकड़ नहीं लिया,
हाँ, एक बार बड़ी बीमारी हो गई, एक बार व्यक्ति का 50-60 उम्र क्रॉस हो गया, तो आसान नहीं रहता है। शरीर के साथ वो शरीर मशीन है, मुश्किल हो जाता है। फिर उसको बैठने में दिक्कत है, उसको चलने में दिक्कत है, उसको डाइजेशन में दिक्कत है। शरीर का स्वभाव है ना, शरीर का स्वभाव है। इतने समय से, जैसे भारत में लोग बोलते हैं अरे भक्ति वक्ति तो बाद में करने की चीज़ है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है ये कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा है। कहीं लिखा है ये कि भक्ति बाद में करने की चीज़ है? ये कहीं नहीं लिखा है। शास्त्र में तो प्रहलाद महाराज आचार्य हैं, वो बता रहे हैं 5 वर्ष से करना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में शक्ति है तभी तक आप कर सकते हो। अभी शक्ति नहीं रहेगी शरीर में तो इतना आसान नहीं होगा करना। तो फिर भी जो भी जिस भी स्थिति में है, कोई 5 वर्ष का है, कोई 15, कोई 25, कोई 50, कोई 60, जिस भी उम्र में है, अभी जब तक शक्ति है कर लीजिए, और पोस्टपोन मत कीजिए कम से कम, और उसको पोस्टपोन मत कीजिए। ये तो प्रहलाद महाराज की इसके आगे बहुत शिक्षाएं हैं, उसको तो डिस्कस करने में बहुत टाइम लगे। बहुत सुंदर शिक्षाएं आप लोग पढ़ सकते हैं। मेन सिद्धांत प्रहलाद महाराज का यही है कि भक्ति को पोस्टपोन मत कीजिए, भक्ति सीरियसली कीजिए। ये फिर संसार में जीव की क्या स्थिति है उसका बहुत डिटेल में वर्णन करते हैं। 5 वर्ष की उम्र में प्रहलाद महाराज ने ऐसा प्रवचन दिया है, नारद मुनि बोलते हैं जहाँ भी साधुओं का समागम होगा प्रहलाद के चरित्र का वर्णन आएगा। हाँ, बहुत असाधारण उन्होंने प्रवचन यहाँ पे दिया, जिससे हमको समझ में आ सकता है कि कैसे भक्ति करना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ का जो प्रिंसिपल बहुत डिटेल में बताया है 30 श्लोकों में। तो ठीक है, खैर अभी